दुनिया की तारीख का वो सबसे ताकतवर हथियार जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया में ना तेल बिकता है और ना ही तिजारत होती है। जहां उसे किंग ऑफ करेंसी कहा गया, वहीं आज उसी के जवाल की बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर की, जिसने पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया की मईशत पर कब्जा कर रखा है। लेकिन आज नक्शा बदल रहा है। दुनिया के ताकतवर मुल्क, जिन्हें ब्रिक्स कहा जाता है, वो एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जिसका मकसद डॉलर की इस बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्या वाकई डॉलर का जवाल शुरू हो चुका है? और अगर डॉलर डूब गया तो क्या चाइनीज करेंसी दुनिया पर राज करेगी या फिर एक नई आलमी जंग का आगाज होने वाला है? पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज अमेरिका जैसी सुपर पावर की करेंसी पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं? ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी का आगाज होता है 1944 में, जब दूसरी जंग अजीम खत्म होने वाली थी और दुनिया एक नए मुआशी निज़ाम की तलाश में थी। उस वक्त ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में डॉलर को सोने के साथ जोड़ दिया गया और उसे आलमी रिजर्व करेंसी मान लिया गया। इसका मकसद था पूरी दुनिया की तिजारत को एक महफूज प्लेटफॉर्म पर लाना। अमेरिका का मिशन था दुनिया को डेवलपमेंट की राह पर लाना और खुद को एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पर पेश करना। अमेरिका के इस विजन ने दुनिया को चौंका दिया। देखते ही देखते दुनिया के 60% से ज्यादा फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखे जाने लगे। लेकिन 1971 में सदर रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने डॉलर का सोने से ताल्लुक खत्म कर दिया और अब डॉलर सिर्फ अमेरिका के एतबार कर चलने लगा। पर जल्द ही इस सिस्टम की असलियत सामने आने लगी। अमेरिका ने डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुल्क अमेरिका की बात नहीं मानता, अमेरिका उस पर माशी पाबंदियां लगा देता है और उसे डॉलर के ग्लोबल सिस्टम यानी स्विफ्ट से बाहर निकाल देता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रूस है। जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने एक झटके में रूस के 300 बिलियन डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए। इस वाकये ने दुनिया भर के मुल्कों, खास तौर पर चाइना और इंडिया को डरा दिया कि अगर कल को हमारा अमेरिका से झगड़ा हुआ तो हमारा पैसा भी कागज की रद्दी बन जाएगा। तभी दुनिया में डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से पीछा छुड़ाने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। ब्रिक्स का कयाम इसी मकसद के लिए अमल में लाया गया। चाइना, रूस, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ये तय किया कि वो अमेरिकी बदमाशी का मुकाबला करेंगे। इनका सबसे बड़ा निशाना पेट्रो डॉलर का खात्मा है। नाजरीन, पेट्रो डॉलर का मतलब है कि दुनिया में तेल सिर्फ डॉलर में ही खरीदा जा सकता है। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक खुफिया डील हुई थी कि सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे सिक्योरिटी देगा। इसी डील ने डॉलर को पूरी दुनिया की जरूरत बना दिया था। लेकिन अब सऊदी अरब ने चाइना से अपनी करेंसी युआन में डील करने का फैसला करके अमेरिका के अहवानों में खलबली मचा दी है। अगर तेल की तिजारत डॉलर से निकल गई तो डॉलर की मांग खत्म हो जाएगी और अमेरिका की मईशत रेत की दीवार साबित होगी। खैर, कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन डॉलर को गिराना इतना आसान नहीं। माहिरीन दिखाते हैं कि असल में अभी कोई ऐसी करेंसी मौजूद ही नहीं जो डॉलर की जगह ले सके। चाइना की अपनी इकोनॉमी इस वक्त रियल एस्टेट क्राइसिस और ग्रोथ रेट कम होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। दुनिया को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम पर वैसा भरोसा नहीं जैसा अमेरिकी ओपन मार्केट और फेडरल रिजर्व पर है। अब जब ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी लाने का ऐलान किया तो कई जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस सामने आ गए। इंडिया और चाइना के अपने ताल्लुकात इतने खराब हैं कि वो एक दूसरे की करेंसी पर एतबार नहीं करते। इंडिया को डर है कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो उस पर चाइना का कंट्रोल होगा, जैसे BRI पर है। इसीलिए इंडिया अब रुपये को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इस तब्दीली की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अगर दुनिया ने डॉलर छोड़ दिया तो अमेरिका में महंगाई का वो तूफान आएगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। दूसरी तरफ अफ्रीका और एशिया के वो गरीब मुल्क जो डॉलर के कर्जों तले दबे हुए हैं, उनके लिए ये एक नई उम्मीद हो सकती है। ज़ैम्बिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों का हाल हम देख चुके हैं कि कैसे डॉलर की कीमत बढ़ने से उनकी मईशतें तबाह हुईं। लेकिन इन मुमालिक ने ब्रिक्स के मुतबादिल की डाउन साइड पर कभी गौर ही नहीं किया। वो मुतबादिल जो कहता है कि अगर डॉलर गया तो शायद आपको एक नई किस्म की गुलामी का सामना करना पड़े, जहां बीजिंग या मॉस्को का हुक्म चले। चाइना के लोन्स की तरह यहां भी शर्तें सख्त हो सकती हैं। ब्रिक्स ने कई ऐसे बैंक भी बनाए हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुकाबला कर सके, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्हें वो इदारे कहा जाता है जो देखने में तो बड़े और आलीशान लगते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई बड़ा प्रैक्टिकल फायदा नजर नहीं आया,
क्योंकि इन बैंकों को भी फंडिंग के लिए डॉलर ही की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे डॉलर कमजोर हो रहा है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने अब सोना जमा करना शुरू कर दिया है। चाइना, तुर्की और इंडिया ने पिछले चंद सालों में सैकड़ों टन सोना खरीदा है। ये इस बात का सबूत है कि अब मुल्कों को कागज के टुकड़ों पर भरोसा नहीं रहा, वो अब दोबारा कदीम दौर के ठोस असासों की तरफ वापस जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आलमी सियासत की तब्दीली की। अमेरिका और यूरोप ने भी इस खतरे को भांप लिया है और वो अपने G7 ब्लॉक के जरिए नए माशी पैकेजेस ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और रूस के ताल्लुकात अब नो लिमिट फ्रेंडशिप में बदल चुके हैं। रूस ने यूक्रेन जंग के बाद जब खुद को मगरिब से कटा हुआ पाया तो उसने अपनी पूरी मईशत को डॉलर से पाक करके युआन में शिफ्ट कर दिया। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसे पूरी दुनिया गौर से देख रही है। अगर रूस बगैर डॉलर के जिंदा रह गया तो दुनिया के कई और ममालिक भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये एक ऐसा चैलेंज है जो अमेरिकी डोमिनेंस के लिए तारीख का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। 80 साल और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सर्कुलेशन के बाद डॉलर के सिस्टम को अब एक एक्सपायर होता हुआ मॉडल माना जा रहा है। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने इसे सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका अपनी मर्जी से डॉलर छापकर अपनी जंगों के अखराजात पूरी दुनिया पर डाल देता था, जिसे एक्सपोर्टिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। आज डॉलर एक नए मोड़ पर खड़ा है। चाइना इसे डिजिटल युआन के तौर पर रीब्रांड कर रहा है और ब्रिक्स ममालिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसे अमेरिका ट्रेस नहीं कर सकेगा। लेकिन दुनिया पहले की तरह सिर्फ नए वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं। अब मुल्क वही रास्ता इख्तियार करेंगे जहां उनकी माशी खुदमुख्तारी महफूज रहे। सवाल यह है कि डॉलर के इस बहरान से क्या आम आदमी को कोई फायदा होगा? असल में जो चाइना और रूस चाहते थे, ठीक वैसा अभी तक 100% नहीं हो पाया। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है और दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका ही में है। लेकिन उल्टा डी-डॉलराइजेशन की वजह से आलमी मंडी में एक ग्रेटर अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। अरबों खरबों डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स अब खतरे में है और दुनिया एक बड़े ग्रेट रीसेट की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ चाइना ने ब्रिक्स में अब ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया जैसे मुल्कों को शामिल कर लिया है, जिसके बाद ये ब्लॉक दुनिया की 40% से ज़्यादा आबादी और तेल की सप्लाई पर कंट्रोल रखता है। 10 साल पहले तक डॉलर का खात्मा एक मजाक लगता था, लेकिन आज ये एक हकीकत बनता जा रहा है। क्या अमेरिका अपनी करेंसी को बचाने के लिए कोई नई जंग छेड़ेगा या फिर दुनिया एक मल्टीपोलर माशी निज़ाम की तरफ बढ़ जाएगी जहां किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं होगी? एक बात तो तय है कि आलमी मईशत का बादशाह अब खतरे में है और इस जंग का असर आपकी जेब और आपके मुल्क की किस्मत पर ज़रूर पड़ेगा। उम्मीद है ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।